I'm a commissioned officer in the Indian Navy. Your monkey is with us, so they will understand कि कौन पकड़ा गया है. Thus, the court finds that this submission is made by India cannot be upheld. Very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान. Views, your monkey is with us. ये वो सीक्रेट मैसेज था जो कुलभूषण ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में रॉ के हैंडलर्स को देना था. लेकिन आज आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में भारत की कुलभूषण की सजा मुअत्तली और रिहाई की दुहाई मुस्तरद होने के बाद भारत को हम दोबारा कह सकते हैं योर मंकी इज स्टिल विद अस. पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता भारतीय जासूस कुलभूषण को हमारे जेल में ही रहना होगा, इस पर ICJ ने भी मोहर लगा दी है. ताहम आलमी कवानीन की पेचीदगियों का फ़ायदा उठाते हुए भारत अपने दहशतगर्द तक सफारती रसाई हासिल करने में सफल रहा है, जिस पर ICJ में पाकिस्तान की जानिब से तैनात एडहॉक जज साबिक चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक़ हुसैन जलानी ने अपने इख्तलाफी नोट में दोहरे आलमी मयार पर मबनी इस फैसले की धज्जियाँ उड़ा दी हैं. उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जासूस पर वियना कन्वेंशन के इतलाक ना होने के वाज़ी दलीलें भी जो हैं वो दी हैं. लेकिन इस सब के बावजूद ICJ का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है. अगर मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पर नज़र डालें तो कलअदम जमातुद दावा के अमीर हाफिज़ सईद की गिरफ्तारी भी आज खबरों में रही. उनको अदालत में पेश किया गया और 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो है उनको जेल भी भेज दिया गया है. वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका से पहले इस गिरफ्तारी के क्या असरात होंगे, क्योंकि आज अमरीकी सदर का इस गिरफ्तारी पर बहुत एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत दिलचस्प जो है वो ट्वीट आया है, उस पर भी बात करेंगे. साथ ही साथ अदालती और कानूनी मामलात इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं, इसलिए आज FIA के जज अरशद मलिक की FIR पर गैर इखलाकी वीडियो बनने वाले शख्स मियां तारिक महमूद को एक रोज़ कबल गिरफ्तार करने के बाद आज अदालत में पेश किया और रिमांड हासिल करने के बाद उनको जो है वो उनकी अब तहकीकात जो है वो जारी है. जज वीडियो लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जानते हैं पहले ही जो है वो ज़ेर समात है. ताहम इस केस ने जो सियासी तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, इसलिए भी ये डेवलपमेंट बड़ी एक जो है वो अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है. तो ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे. पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है. मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है. और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं UK से सदाकत अब्बासी साहब. और कुछ ही देर में मुझे बताया जा रहा है हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे. तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर मरियम साहिबा से करती हूँ. मरियम साहिबा की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है. अच्छा, कुछ टेक्निकल बिना पे कंफ्यूजन हो रही है. मरियम साहिबा हमारे साथ हैं. मरियम साहिबा, पार्टी लाइन्स असाइड, आप किस तरह इसको देख रही हैं? इज़ दिस डिप्लोमेटिक सक्सेस फॉर पाकिस्तान? जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ट्रंप साहब का जो ट्वीट आया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब बाकायदा उन्होंने कहा आफ्टर अ 10 ईयर सर्च, और अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, द सो कॉल्ड quote unquote mastermind of the Mumbai terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. अब किस तरह आप देख रही हैं इनको? Could we call this, जो आज सारी डेवलपमेंट्स हैं कुलभूषण का, साथ ही साथ ट्रंप की जो ये ट्वीट आई है, किस तरह आप देख रही हैं? Is it a diplomatic success for us? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मैं मारिया अगर सारा कुछ देखूं तो जो फॉरेन ऑफिस है और जो एक फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो जब मतलब मुझे उनका स्टांस अभी तक अपनी हुकूमत का कुछ समझ नहीं आया. कुलभूषण यादव के उस पे फैसले पे उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ी, और आपको याद होगा कि अगर यही फैसला आप ये सोचें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आता और उस वक्त ऑपोजिशन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ होती, तो मोदी की यार की आवाजें आ रही होती. कोई ना पढ़ता कि इस फैसले में क्या है, कोई ना इस फैसले को समझने की कोशिश करता, लेकिन एक ऑपोजिशन करने के लिए सिर्फ महज उसको मिसकंस्ट्रू किया जाता. लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ, जब तक फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट नहीं भी आई, तो जिम्मेदारी के साथ ऑपोजिशन ने, देखें मुल्क जो कंट्री होती है, अब आप ये देखें कि जितनी अभी हालिया आपने 2 केसेस बताए, 3 दिन से जो
डिफिड के ऊपर, यूके गवर्नमेंट के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की एक विक्टिमाइजेशन के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं सोचा जा रहा, ये नहीं समझा जा रहा कि कितना बड़ा पाकिस्तान का और मुल्क का क्रेडिबिलिटी का नुकसान है। तो यही आज के दो वाकयात भी हैं कि आप बिल्कुल साइलेंट हैं। आई डोंट नो वेयर द गवर्नमेंट इज, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, किस तरह एट कंट्री लेवल पाकिस्तान एज ए स्टेट लेवल कैसे जो गवर्नमेंट है वो उसको, तो जब ये इस किस्म के मिसिंग लिंक्स होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं समझती हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहती हूँ कि फैसला जो कुलभूषण का आया है बहुत खुशाइन है और इसमें आलमी सतह के ऊपर हमारी बात सुनी गई है। और क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ था कि वो उन्होंने स्पाइंग की है, वो रॉ के एजेंट है, और हम जो एक जो चीज़ है जो काउंसलर एक्सेस है उसमें जो फैसला हमारे अगेंस्ट है, बाकी जितनी 5 चीज़ें हैं उनकी सेंटेंस भी मेंटेन्ड है, उनका ट्रायल भी मेंटेन्ड है, वो सारी चीज़ें जो है आई थिंक पाकिस्तान की फतह है। और मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगी जिससे कंट्री को नुकसान, मुल्क को नुकसान पहुंचे। चले आगे जाके जो बाकी मामला हैं उन पर भी बात करेंगे। पलवशा, आप किस तरह देख रही हैं आज जो ये फैसला आया है, आप इसको किस तरह देख रही थी? ठीक है, थोड़ी सी चुपकी हमारी हुई, बेहतर फैसला जो है वो यकीनन आ सकता था काउंसलर एक्सेस के हवाले से, लेकिन ऑन द होल जिस तरह मरियम कह रही है वो सारी चीज़ें बरकरार हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हुई है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये बिल्कुल चूँकि हमारे ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल मुहिम में भारत जो है वो कई जगह बाजी ले जाता है। जैसे आपने देखा कि जब वो एक नियर वॉर सिचुएशन कुछ 4-5 माह पहले हुई तो आपने देखा अमेरिका से ही कुछ बयान ऐसे आए कि भाई इन पे चढ़ दौड़ो और ये दहशतगर्द हैं। लेकिन उसके बाद मैं समझती हूँ कि हालात जो हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं, और चूँकि आपके पास ये शख्स है और काउंसलर एक्सेस से मैं समझती हूँ कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं भी पड़ेगा। आपने उनकी वालदा भी मिलवाई, उनकी बेगम भी मिलवाई, और कता कलामी की माफ़ी पलवश साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा आज कुलभूषण केस, साथ ही साथ जो हाफिज़ सईद पे जो स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो पाकिस्तान के लिए एक सफारती फतह इसको जो है वो करार दिया जा रहा है एंड राइट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। सर, 2 चीज़ें, एक आप क्या समझते हैं इसका FATF पे क्या जो है वो अफेक्ट जाएगा, और दूसरा क्या ये कहना सही होगा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं सर आप इसको? देखिए, जहाँ तक आज ICJ का फैसला है इस पर तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है काफ़ी हद तक तस्लीम हुआ, और भारत की जो कोशिश थी कि वो इक्विटल हासिल कर ले, वो उसकी रिहाई में कामयाब हो जाए और हम उसको हवाले कर दे भारत के, उसमें उन्हें नाकामी हुई। उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो जो मिलिट्री कोर्ट ने सेंटेंस किया है उनको, उस सेंटेंस को मनसूख कर दिया जाए, अनल कर दिया जाए, वो भी नहीं हो पाया। तो उस लिहाज तक, उस हद तक तो एक हमारी इखलाकी फतह हुई है। जहाँ तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात का आपने जिक्र फरमाया, यकीनन हमें देखना है कि हमारे ताल्लुकात किस नहज तक पहुँच चुके थे। देखिए, अगस्त 2017 में एक नई साउथ एशिया स्ट्रैटेजी का ऐलान किया गया, और उस स्ट्रैटेजी में जो कुछ फेलियर्स थे अफगानिस्तान में अमेरिका के या उनके हलीफों के, वो सारे पाकिस्तान के खाते डाल दिए गए। पाकिस्तान पर वो मतलब तशवीश की निगाह से, सस्पिशन की निगाह से पाकिस्तान को देखा गया, और एक कोर्शन की, दबाव की हिकमत अमली अपनाई गई। 2018 में जब हमारी हुकूमत आती है मार्ज़े वजूद में, तो ताल्लुकात बहुत काफ़ी हद तक जो है उनमें सर्दमोरी आ चुकी थी। सेक्रेटरी पॉम्पियो आते हैं और वहाँ से हम दोबारा एक आगाज करते हैं ताल्लुकात को, बायलैटरल रिलेशंस को रीसेट करने की हम उसका आगाज करते हैं। फिर मेरी सितंबर में उनसे पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, अक्टूबर में दूसरी मुलाकात वाशिंगटन में हुई, सेंट्रल लिंडसे ग्राहम से मुलाकात हुई, वो फिर जनवरी में पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। और उस प्रोसेस के नतीजे में
हिंदुस्तान की हिकमत अमली क्या थी? उनकी हिकमत अमली थी दबाव डाला जाए पाकिस्तान पे, कोर्शन की हिकमत अमली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहते हुए मसरत महसूस कर रहा हूँ कि आज हम कोर्शन से कोऑपरेशन की तरफ बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान की कोशिश थी कि हमें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, तन्हाई की तरफ धकेला जाए। आज अल्लाह के करम से हम आइसोलेशन से हटकर इन्विटेशन की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो एक पेशरफ्त है, बेहतरी है। जहाँ तक फैटफ का ताल्लुक है, देखिए बहुत सी चीजें हैं जो हमने अपने मफाद में करनी है। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर चेक करते हैं तो पाकिस्तान के मफाद में है। अगर टेरर फाइनेंसिंग को हम चोक करते हैं तो पाकिस्तान के मफाद में है। और अगर ये हमारी फैटफ के ऑब्लिगेशंस भी हैं और ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पर सभी की कामयाबी है। अच्छा कुरैशी साहब, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी, और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया जिस तरह का जिंगोइस्टिक मीडिया है, वहाँ पे भी जो अब मजमून छप रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में जिस तरह आज मजमून छपा है जिसका टाइटल है इंडिया एल्बोड आउट ऑफ अफगान पीस टॉक्स, तो उससे हमारे मौक़िफ़ की जो है वो पजीराई ज़रूर होती है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी सर। लेकिन आपसे जो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ये ट्वीट आया है, उस पर तो जो मास्टरमाइंड का उन्होंने कोट अनकोट जो जिस तरह लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? देखिए पाकिस्तान का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है और पाकिस्तान आज कह रहा है कि हरगिज़ हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए या किसी ऐसी कार्रवाई के लिए जो कि मुनासिब नहीं है इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने कंसिस्टेंट मौक़िफ़ लिया है और उस मौक़िफ़ पर आज पाकिस्तान की आपने देखा कि हिमायत में अभी बीजिंग में एक इजलास हुआ है जिसमें रूस मौजूद था, जिसमें चीन मौजूद था और जिसमें अमेरिका भी मौजूद था। तो उन सब ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। पाकिस्तान ने जो अमन के अमल को आगे बढ़ाया है उसकी तारीफ की है। तो ये एक रिकग्निशन है जो हमने फैसिलिटेट किया है पीस प्रोसेस को, उसको आगे बढ़ाया है हमने। जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर जो हमने एक मौसर उनकी तरफ कार्रवाई का हाथ डाला है, उसको भी मैं समझता हूँ दुनिया में पजीराई मिलेगी और साउथ एशिया में माहौल की बेहतरी के इम्कानात रोशन होंगे। आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है। फाइनली एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो एक तरफ तो खुशी भी होती है, दूसरी तरफ कौम में एक डर भी जो है वो होता है कि पता नहीं रिटर्न में अमेरिका क्या मांग ले। अब भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पता नहीं अमेरिका ये मांग लेगा, हमें ईरान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करेगा। सर इस पे कुछ कमेंट अगर करना चाहें। देखिए हम किसी के खिलाफ ना इस्तेमाल होना चाहेंगे और ना इंशाल्लाह होंगे। हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने माजी की गलतियों से सबक सीखना है और हमने सोच समझकर आगे बढ़ना है और सबसे मुक़द्दम सबसे अफजल पाकिस्तान का मफाद है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। पलवर साहबा, आपकी तरफ आऊँगी। अब एक तो ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, लेकिन साथ ही साथ जो बिलावल साहब का दौरा है अमेरिका का, उसमें भी काफ़ी शक-ओ-शुबात, उसको शक-ओ-शुबात की नज़र से जो है वो देखा जा रहा है। मैं वही बात कर रही हूँ कि परसेप्शन ये हुकूमत की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है, शायद सैबोटाज करने जा रहे हैं। क्या ज़रा वाज़ेह कर देंगी बिलावल साहब का ये दौरा, क्या उसका एजेंडा क्या है? उनका एक निजी नौयत का दौरा है, उनका एक इन्विटेशन है मोंटाना में, वो वहाँ गए हैं और हर एक का हक है कि वो कोई सियासत से अगर चंद दिन अलग रहकर अपनी कोई निजी ज़िंदगी भी होती है उसके लिए अगर उनका कोई पर्सनल दौरा है, तो अगर इन्हें इतना खौफ है कि कोई पाकिस्तान से बाहर कदम रखता है तो बन्नी गाला लरस जाता है, कोई तैयारे में कदम रखता है बन्नी गाला लरस जाता है, कोई जलसा गाह में कदम रखता है बन्नी गाला लरस जाता है, कोई सड़कों पे चलता है तो बन्नी गाला लरस जाता है। इनके तमाम के तमाम जो दरबारी मस्खरे हैं वो टीवी पे आकर शुरू हो जाते हैं कि वहाँ तो कोई था ही नहीं, वो तो कॉर्नर मीटिंग थी। भैया आपको इस पर इतनी बहस करने की ज़रूरत क्या? अगर कोई नहीं था तो नहीं था, आप टीवी पे आकर क्यों कौम का टाइम PID पे बैठ के रिसोर्सेज और टाइम और पैसा इस्तेमाल करें? दूसरी बात ये आपने बात की डिप्लोमेटिक सक्सेस, जहाँ तक कुलभूषण यादव है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी तो ट्वीट देखिए कि वो कह रहे हैं कि प्रेशर
But he's also saying so-called mastermind. ये भी बड़ी बात है. He's also saying pressure. ठीक है कि इसका मतलब है कि वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, हुकूमत प्रेशर के तहत काम. आज आपको ये चाहिए था कि वजीर रेलवे जो कहते रहे हैं, जो क्लिप्स हम सब ने देखी हैं कि हाफिज सईद साहब के पाँव धो के पीने चाहिए, तो वो कहाँ हैं आज, मुझे बताइए. उनका मौक़िफ़ आपको इस पे ज़रूर लेना चाहिए था. दूसरी बात, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप हम खड़े हैं, हम ये कर रहे हैं. हम हमेशा कहते थे कि आप खड़े रहिए जब आप पे इंडिया का दबाव था, जब वो बिल्कुल जंग जैसी सिचुएशन थी आज से 4 माह पहले. हम कहते थे अगर हम हिम्मत से खड़े हैं, आप घबराएं मत, आपके पीछे कौम खड़ी है, फ़ौज के पीछे कौम खड़ी है. हम इमरान न्याजी साहब को कहते थे मत घबराएं, लेकिन यही इमरान न्याजी साहब थे ये जो मोदी की कदम बोसी के लिए आज तक बेकरार हैं. मतलब क्या ऐसी हरकत है जो उन्होंने नहीं की? मिस्ड कॉल से लेकर खतूत लिखना और क्या क्या ऐसी हरकतें नहीं की जिनके बगैर हम किए बगैर भी ये केस आज हम जीत जाते. दूसरी बात, मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से बसद एहतराम ये बात नहीं मानती कि जब आप पैसों के लिए हाथ फैलाए खड़े रहें तो फिर आप ये बातें कर सकते हैं कि जी वो हम कुछ नहीं दे रहे. यहाँ कोई फ्री लंच नहीं है. एंड यू आर डीलिंग विद डोनाल्ड ट्रंप. ये कोई एक क्रिकेट कप्तान दूसरे क्रिकेट कप्तान से टॉस तो नहीं कर रहा ना जी. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रियल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी. और एक आप सुपर पावर से मिलने जा रहे हैं और अगर आप ये एक्सपेक्ट करें और वहाँ आपसे पहले ही आप किराए के तज्जिए करा रहे हैं, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर आ रहे हैं और कितने बिलियन डॉलर जा रहे हैं, तो आप बताइए कि इस सिचुएशन में आप किस हद तक अपनी. लेट मी आस्क अब्बासी साहब, अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है. अब्बासी साहब, टेकिंग पलवशा's पॉइंट फॉरवर्ड, देयर आर नो फ्री लंचेस. क्या देंगे बदले में हम जो ये एक बर्फ़ पिघल रही है या कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर भी हों तब भी ज़रा खौफ आता है कि पता नहीं क्या हमसे अब एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान को जो हमें पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी मिली है, जो पाकिस्तान के हमें बैरूनी हालात जो मिले हैं, उसको आगे लेके जाना है. और हमारी जब से गवर्नमेंट आई है, हमने बेपनाह एक पाकिस्तान का इमेज था फॉरेन वर्ल्ड में, उसको चेंज करने की बड़ी कोशिश की. और क्या पाकिस्तान को पहली दफ़ा दुनिया में सीरियस लिया जाए और लिया जा रहा है. अब ऑपोजिशन का मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इनकी कोई ऑपोजिशन बनती है या कोई इनका पॉइंट ऑफ व्यू बनता है. ये PTI की बात नहीं हो रही, इमरान खान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के मफादात की बात हो रही है. तो इसमें कोई शक नहीं कि देयर आर नो फ्री लंचेस. लेकिन जिस तरीके से एक लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी है के बरस, लोगों को पता है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीत के आए और दुनिया उनको एक क्रेडिबल लीडर के तौर पर मानती है. तो मैं समझता हूँ कि जैसे जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी कंसेशन लेकर आए. और अब ये दौरे की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है कि पहली दफा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ख्वाहिश जाहिर किया कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं. तो दुनिया में जो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, पाकिस्तान आने वाले वक्तों में हम समझते हैं कि एक माजरत के साथ पहले भी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वही हमारी एक्सप्लॉइट होती रही, वही हमें धकेलती रही मुख्तलिफ जंगों में, लोगों की जंगों में. इसीलिए ये एक्सपेक्टेशंस और ये सवालात जो हैं ये दोबारा उठ रहे हैं कि क्या भारत माजरत अमेरिका हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाया बैठा है. देखें, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन जो नया सिनेरियो है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, उधर और पाकिस्तान की जो पोजीशन है CPEC के बाद जो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट रीजन के लिए है, वो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा तो हमसे दूर हो. जिस तरह माजी में हालात रहे, एक पोजीशन हमारी एक रही और हमारे यहाँ मतलब हमें इस्तेमाल किया जाता रहा. तो पहली दफा पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस अपनी फुटिंग पे जाके खड़ी होकर बात करना चाहती है और माजी की गलतियां जो हुई हैं उनसे आगे निकल के इस पाकिस्तान को एक कामयाब सफारतकारी के जरिए आगे ले जाना चाहते हैं ऑपोजिशन को. अब भाई साहब कथा कलामी की माफी, मुझे ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन उम्मीद भी यही करते हैं, दुआ भी यही करते हैं कि किसी नए तनाज़े में हम फंस ना जाएं. और जिस तरह कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेट्स होप दैट्स द केस. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जो सियासी मंजरनामा है जिस पे वीडियो लीक्स का मामला जो है उसमें आज एक नया ट्विस्ट आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे. दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मरीम साहिबा की तरफ जाऊंगी.
मरीम साहिबा, अब आज जो ये वीडियो लीक स्कैंडल है, इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। जज साहब जो हैं उन्होंने एक FIR भी दर्ज करा दी है, गो के उसमें बड़े लूप होल्स हैं। पहले प्रेस रिलीज में कुछ और कहा गया, उसके बाद जब एफिडेविट आया उसमें कुछ और था, आज कोई नई चीज़ें उसमें आई हैं। लेकिन इस सब में उधर से तो चले एक वो कंट्रोवर्सी चल ही रही है। सवाल आप पे भी उठ रहा है कि आप इस वक्त ज़्यादा लग रहा है इंटरेस्टेड कि इदारे को जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो बनाए, कोर्ट ऑफ लॉ को आप अप्रोच नहीं कर रहे। मरियम साहिबा की ट्वीट्स जो हैं कहीं वो कहती हैं कि जी ये कैसा इंसाफ है, जज को घर भेज दिया गया, नवाज शरीफ अभी भी जेल में है, वारे इंसाफ। फिर आज वो रीट्वीट करती हैं कि जजेस कुछ इस तरह के लगाए जा रहे हैं जो बायस्ड हैं नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के खिलाफ। तो कोर्ट ऑफ लॉ को आप अप्रोच नहीं कर रहे, ये जंग क्या आपने मीडिया से या रैली से जो है वो जीतनी है? अच्छा, मरियम साहिबा हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। परवेज़ साहिबा, लेकिन आपकी तरफ आती हूँ और इसी पे आपसे भी सवाल करना चाहूँगी। जो ये वीडियो लीक स्कैंडल है, क्या आपका ख्याल है कि नून लीग जो है वो अदलिया को अप्रोच क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लॉजिकल प्लेटफॉर्म तो वही है। ये तो नहीं होगा कि ये अब वीडियो आ गई है तो जेल के दरवाजे खुलेंगे और नवाज शरीफ साहब बाहर निकल आए। देखिए, बात ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं नहीं आते। जो लीडर्स होते हैं उनको अंदर बाहर से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जंग तो उनकी यही है कि बाहर आए। वो ठीक है, वो होगी एक हद तक, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अवाम के सामने हक़ाइक़ आना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसाफ का जनाजा उठते इस मुल्क ने अवाम ने देखा है, ये जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, आप क्या समझती हैं कि कल को कोई भी जज जो है कहीं भी एहतसाब अदालत का या कोई भी जज कोई फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़ देगा तो क्या वो आदमी ये सोचने पे हक़ बजानिब नहीं है कि क्या ये किसी दबाव का नतीजा है, क्या ये किसी वीडियो का नतीजा है, क्या किसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा? और अगर वो ये सोचता है तो मैं समझती हूँ कि हम में से कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। इस मुल्क में अब जो बड़े बड़े सवालिया निशान लग गए हैं इंसाफ के प्रोसेस पर, अब उम्मीद तो यही की जा सकती है, चूँकि ये एक सब जुडिस केस है, इस पर ज़्यादा बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि तमाम हक़ाइक़ इस मुल्क की हिस्ट्री का, इस मुल्क की तारीख का हिस्सा रहे हैं। ये पहले भी होता रहे और चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन ये होता रहे। तमाम चीज़ें हक़ाइक़ हैं और सज़ाएं नहीं मिलती रही। आप और शायद और लोग भी इस सब चीज़ों का जो है, जिस तरह की सेंसरशिप इस वक्त मीडिया पर है, जो कुछ हो रहा है वो सब हम जानते हैं। और अगर इसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब इसकी पादाश में कुछ अरसा और जेल में गुजार लेते हैं, मैं समझती हूँ कोई बड़ी कीमत नहीं है। अगर ये बातें आवाम के सामने आई हैं तो आनी चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए कि क्या होता है। आप सही कह रही हैं। तो ये बातें एक आवाम की जंग है, एक आवाम के सामने जंग है। राइट टू इन्फॉर्मेशन। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग एक तो आवाम के साथ जंग है, आप जाके अपना केस बयान करें आवाम में, लेकिन फिर जब आप कहते हैं कि उनकी सेहत बहुत खराब है, एक दिन जो है वो भारी है। बात कर सकते हैं, मैं इसकी लीगल पोजीशन पे नहीं बात करना चाहती, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ, अब चूँकि हम लोग, मैं आई विल कम बैक टू इमरान खान साहब दौरा जो कल है, मैं ये उनको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब वही थे जो मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में एक रैलीज़ निकालते थे अमेरिका के ख़िलाफ़ और कहते थे कि अकेला एक शख्स मैं हूँ तो भी मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ रैली ड्रोन्स वाले। और ड्रोन्स पे नेटो के, ये वही हैं जो कहते थे कि नेटो की सप्लाई लाइन्स रोकी, ये वही हैं जो कहते थे कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है ये अमेरिका की ईमा पे हुए हैं, ये वही हैं जो कहते थे कि गवर्नर हाउस में हम तालिबान के दफ्तर खोलें। क्या आज ये ट्रंप साहब से कहेंगे कि हम तालिबान के दफ्तर गवर्नर हाउस में खोलेंगे? क्या ये वो तमाम बातें और अपने तमाम लेकिन जो इनका स्टांस था पहले का, वो कहेंगे कि ये तमाम जंग जो थी अमेरिका के? मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन मरीम साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। मरीम साहिबा, ये बताइए, अब जो आज नया ट्विस्ट आया है इस वीडियो स्कैंडल में, उसमें जज साहब ने FIR जो है वो दर्ज करा दी है, और मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि मौक़िफ़ जो है वो हर प्रेस रिलीज, एफिडेविट, FIR, उसमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है वो नज़र आ रहा है उनका। बट स्टिल ओनस इस वक्त आप पर भी है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? तासुर ये मिल रहा है कि शायद आप एक इदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और ये जंग शायद आप मीडिया पे, सड़कों पे जो है वो लड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मारिया, बात यह है कि जो जज साहब हैं, मुस्लिम लीग नून का इस पूरे चीज़ों से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसकॉन्डक्ट पे ओहदे से फारग करके घर भेज दिया। इसी तरह जो जज साहब का फैसला है जो उन्होंने नाइंसाफ़ी और दबाव पर किया है,
उस फैसले को नल एंड वॉइड करके नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी करके घर भेजना चाहिए। इसलिए ये बड़ा सिंपल है। अब FIR, लेकिन वो तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तब होगा ना। मैं खत्म कर दूं। जी 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 जी। अब FIR क्या कहती है कि टॉम, डिक एंड हैरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके FIR में क्या होता है, उसके एफिडेविट, इसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने एक वीडियो रिलीज की, इस वीडियो के हकायक और उस वीडियो से इस FIR, एफिडेविट और जज साहब की पहली प्रेस रिलीज में किसी में भी डिनायल नहीं है कि ये वीडियो उनकी नहीं है। इस वीडियो से उन्होंने डिनायल नहीं किया, उसके हकायक से डिनायल नहीं किया, बल्कि हर अगली चीज जो है वो उनके अपने खिलाफ एक चार्जशीट वो खुद ही पेश करते जा रहे हैं। इसलिए, और ना किसी अदारे को मुतनाज़ा किए, ना किसी इंस्टीट्यूशन से किसी के साथ। हमने एक बहुत सिंपल बात रखी है उन तमाम इंसाफ के अदारों के सामने भी कि ये जज साहब का कॉन्डक्ट है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इंडोर्स करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिस कॉन्डक्ट के ऊपर जज साहब को ओहदे से हटा दिया। इसका मतलब है ही इज गिल्टी, इसका मतलब है एडमिशन ऑफ मिस कॉन्डक्ट है, इसका मतलब है कि उन्होंने जो फैसला दिया वो दबाव पे दिया, वो नाइंसाफी पे मबनी था, उसको नल एंड वॉइड करके। देखिए मरियम साहिबा, कता कलामी की माफ़ी, कता कलामी की माफ़ी, इसका मतलब या जो नतीजा उसका अखज़ करना है या जो मतलब है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड करना है, ना मैंने डिसाइड करना है, ना आपने डिसाइड करना है। वहाँ पे ये पूछा जा रहा है और बार बार हुकूमत की तरफ से भी सवाल आ रहा है, मीडिया पे हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि एक एक दिन नवाज शरीफ साहब जो जेल में गुजार रहे हैं उनकी सेहत के लिए इंजूरियस है, तो क्यों नहीं आप कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर रहे हैं? अभी भी जो ये दरख्वास्तें गई हैं वो लोग कोई और हैं, वो आपसे मुंसलिक या पार्टी से मुंसलिक नहीं है, नून लीग नहीं अप्रोच कर रही है। नहीं, हमने ये कहीं, देखें, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और प्लीज मारिया, मैं आपके तवज्जुह जी जी ये बताना चाहती हूँ कि हमने कहीं नहीं कहा कि हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में हम जाएं क्यों? बात ये है कि जो हमने चीजें रखी उन चीजों के मुताबिक वो फैसला नल एंड वॉइड हो चुका है, और नल एंड वॉइड फैसला होने के बाद, क्योंकि देखिए मिस कॉन्डक्ट पे, उस पूरी नाइंसाफी पे जज साहब जो हैं उनको अपने ओहदे से फारग कर दिया गया है। इस बात का एडमिशन है, इस बात को इंडोर्स किया गया है कि जज साहब गिल्टी है। उन्होंने दबाव उनको उनके पेरेंट इदारे के पास वापस भेजा गया, अभी तक उनको हटा, मैं वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे देखेंगे केस को किस तरह लेके चलना है ना। एक मिनट मारिया, पेरेंट इदारे में अपने ओहदे से हटा कर भेजा गया, वो अब एहतसाब अदालत की। आप कह सकते हैं कि उनको OSD बना दिया गया है। नहीं, इस डिफरेंस को समझिए। वो एहतसाब अदालत के जज थे, आज नहीं है, ठीक है? लेकिन और साहबा, क्या उनको फायर कर दिया गया है? फायर तो नहीं उनको आप कहेंगे ना किया उनको, लेकिन आप देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। अपने ओहदे से क्यों हटाया गया? वो इसलिए हटाया गया है कि उनका मिस कॉन्डक्ट और उनका जो गिल्ट भी है वो एस्टैब्लिश हो गया है, वरना वो ये भी हो सकते और भी बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को महदूद करते हुए ये कहूंगी कि हटा दिया गया है, वो गिल्टी प्रूवन है। इसी तरह उस फैसले को नल एंड वॉइड करके मियां साहब को बाइज्जत बरी किया। चले बात से आपकी तरफ जाती हूँ। बात साहब, नून लीग से तो ये इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि नून लीग ने ये जंग जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में, वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं क्यों अप्रोच करें, फिर कहते हैं हमने कहीं नहीं कहा कि हम नहीं अप्रोच करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी ये नज़र आ रही है कि इसको सड़कों पे और मीडिया में जो है वो जंग लड़नी है। इसी तनाजुर में मरियम साहिबा जो हैं वो एक रैली भी लीड कर रही हैं, वो निकलेंगी, सड़कों पर निकलेंगी। अब आपसे ये सवाल है कि क्या वजह है कि आप उनको, वो अगर मीडिया कवरेज मांगती हैं, आप उनको कवरेज जो उनका हक भी है आप नहीं देने देते, क्या वजह है कि आप उनको उस तरह जो है वो फैसिलिटेट करने से जो है वो कासिर हैं? अगर आप कर दें तो आपका जो मौक़िफ़ है या आपका जो इस वक्त जो आपका ओपिनियन है कि ये अपनी जंग लड़ रहे हैं या बकौल आपके अब्बू बचाओ मुहिम जो है इन्होंने स्टार्ट की हुई है, वो वाज़ेह हो जाएगी। इस तरह तो आप मज़ीद उनको हीरो बना देते हैं। सर, जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आ रहा है, मुझे तो, मैं कोई बहुत बड़ा लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ा हैरान कौन लग रहा है कि क्योंकि जज साहब के कंडक्ट पे सवाल उठ गया है, इसलिए मियां नवाज शरीफ को बाहर निकाल दें और आज हम ही निकाल दें। किसी हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जाने की जरूरत नहीं है, उनको जेल का दरवाजा खोले और वो बाहर आ जाए। अगर जज साहब जो है, ये कैसे अज्यूम हो गया
کہ جج صاحب پروسیکیوشن سے ملے ہوئے، یہ کیوں نہیں ہم فرض کر سکتے وہ ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملتے رہیں؟ تو میرا تو ایکوزیشن ایک تو یہ چیز چونکہ کورٹ آف لا میں یہ زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہم فرض کر سکتے کہ انہوں نے سزا کم دی ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم فرض کر سکتے کہ جس کیس میں انہوں نے ان کو ریلیف دیا وہ بھی دوبارہ نواز شریف صاحب پہ کیس بنتا تھا؟ تو یہ باتیں جو ہے یہ پولیٹیکل ڈیسائیڈ نہیں ہونی، اس کے لیے کورٹ آف لا صحیح ہو رہا ہے، وہاں جائیں، اور اگر وہ کیس کے میرٹ ایک الگ بات ہے اور ان جج صاحب کا کنڈکٹ ایک الگ بات ہے، اور یہ کنڈکٹ مس کنڈکٹ پہ یہ اسیوم کر لینا کہ اس نے ایکیوز کو ایک ڈس فیور کیا ہے اور فیور کر دیا ہے پروسیکیوشن کو، اس کے اپوزٹ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا عباس صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی اپنی ایکٹیویٹی پولیٹیکل کرنا چاہتا ہے تو جو ود ان لا میں جو پروویژن ہے اس میں کرے۔ تو آپ جگہ بھی دیں گے؟ جو وہ کہا جا رہا ہے جی پانی چھوڑ دیا گراؤنڈ میں وہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، ٹی وی پہ بھی آ سکتی ہیں وہ؟ ایسے ہی ہے جس طرح یہ ثبوت لے کے عدالت میں نہیں جا رہے اور ثبوت لے کے آپ کے اور میرے سامنے آرگیومنٹ کر رہے ہیں، اسی طرح کے ان کے وہ نہیں، لیکن عباس صاحب آپ نے جواب نہیں دیا نا، تو پھر وہ آ سکتی ہیں، ٹی وی پہ آ سکتی ہیں، میڈیا کوریج ملے گی ان کی ریلی کو؟ اگر طرح ان کا حق ان کو نہیں ملا تو وہ جائیں، ہمیں حکومت کے خلاف کسی کورٹ میں چلی جائیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ ان کو مل رہا ہے، اور کسی جگہ حکومت اپنی پاور سے زیادہ ایکسرسائز نہیں کر رہی اور اپنی پاور کو مس یوز نہیں کر رہی۔ اگر کہیں پہ ہے تو جس طرح کا ان کے دور میں کورٹ آف لا تھی، ہمارے دور میں بھی کورٹ آف لا، عدالتیں آزاد ہیں، اور کسی آفیسر ٹھیک ہے۔ پلوش حکومت تو کوئی پلوش صاحبہ سر ہلا رہی ہیں، آپ کی باتوں پہ سر ہلا رہی ہیں پلوش صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو کوئی ان کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ باتیں کی ہیں۔ مجھے اگر میں ایک منٹ دے دیں، جو پلوش صاحب نے باتیں کی تھی کہ عمران خان صاحب تو امریکہ کے خلاف تھے، وہ امریکہ کے خلاف نہیں تھے، وہ ڈرون حملوں کے خلاف تھے جن کو آپ نے اجازت دی ہوئی تھی، ریلی نکالتے تھے امریکن ایکسپیشن کے۔ ویسے انہوں نے نہیں، مشرف صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی، لیٹس یو نو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ، جن سے 300 وہ طالبان کے مذاکرات کے حق میں تھے، آج بھی حق میں، تو یہ ساری باتیں اب یہ ٹرمپ کو کہیں گے نا سردان پڑی ہے، وہ ریلیونٹ تھی۔ اچھا چلیں، میرا خیال ہے اگر اس پہ آ جائیں، جو آپ یہ بھی سر ہلا رہی تھیں، جو عباس صاحب بات کر رہے ہیں، کیا مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے جو جس کا رائٹ ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے جو جس کا رائٹ ہے وہ دے نہیں سکتے، جو جس کا رائٹ ہے وہ اسٹیٹڈ ہے، اس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بھیک مانگے گا لینے کے لیے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی ریلی کے لیے جاتا ہے، جب کوئی جلسے کے لیے جاتا ہے، تو حکومتی ترجمان جن کو یہ بتانا چاہیے اس وقت معیشت کی کیا سچویشن ہے، اس وقت مرنے والا جو ہے وہ جب تک زیر زمین نہیں جائے گا وہ بھی ٹیکس دے گا، یعنی کہ اب یہ ہوگا کہ مردہ خانوں سے لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کی لاشیں نہیں اٹھائیں گے غریب لوگ، کیونکہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ آپ نے کبھی سنا کسی مسلمان ریاست میں کہ ایسا ہے؟ میرے خیال میں تو کسی کفر کی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نام لیتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، آپ کو یہ بتانا چاہیے آپ کے قوم کو، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ روٹی کی قیمت کتنی ہو گئی، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹیکسٹائل کی کیا حالت ہے، سیمنٹ ٹھپ ہے، آپ کی کارز کی مینوفیکچرنگ ٹھپ ہے، کون کون سی آپ کی کمپنیز جو ہیں یہاں سے اپنی مینوفیکچرنگ بند کر رہی ہیں، بازار ویران ہیں۔ آپ کو یہ تمام چیزیں بتانی چاہیے، نہ کہ آپ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر حکومتی ریسورسز پر یہ کہیں کہ مریم نواز کہیں گئیں تو وہاں جو ہے کارنر میٹنگ تھی۔ اگر کارنر میٹنگ تھی تو آپ کو کیوں بنی گالا کیوں لرزتا ہے، آپ کی ٹانگیں کیوں لرزتی ہے؟ اگر کارنر میٹنگ تھی تو رہنے دیجئے، آپ کو کیا مطلب ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے آپ کے حکومتی ترجمان جو ہیں وہ چلاتے ہیں بیٹھ کے کہ جی وہ کارنر میٹنگ تھی۔ اگر بلاول صاحب کہیں گئے تو اب وہ امریکہ گئے ہیں تو پھر ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج سے پہلے کون سا ایسا وزیر اعظم یا صدر ہے اس ملک کا جو امریکی صدر سے نہ ملا ہو اپنے دور میں؟ یہ کون سا ایسا نیا کارنامہ ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب مشرف صاحب کا دور حکومت تھا تو عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف ریلی نکالتے تھے، امریکہ کے خلاف، اور وہ کہتے تھے کہ میں اکیلا ہی ہوں، اگر کیونکہ ریلی میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے اگر میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا ہی امریکہ کے خلاف ریلی نکالوں گا۔ وہ فوجی آپریشنز کو کہتے رہے کہ امریکی ایما پہ ہو رہے ہیں۔ کیا آج وہ یہ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے قوم کے سامنے کریں گے؟
फिर हम मानेंगे कि हाँ जी मर्द मुजाहिद हैं, वहाँ जाके कहेंगे कि हमारे भाई कतर कलामी की बात है, at the expense of sounding like the devil's advocate, डायनामिक्स भी बहुत बदल गई हैं। कतर में देखिए, कतर में ऑफिसेस खुल गए हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस तरह एयर स्पेस खोली जाती इंडिया के साथ और इस तरीके से हाफिज सईद को पकड़ा जाता जरदारी साहब के दौर में या मियां नवाज शरीफ के साहब के दौर में, तो अभी क्या रिएक्शन होता? अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अब तो ट्रंप साहब खुद जो हैं वो कतर के ऑफिस को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां से सारी जो है वो एक क्यू जो है वो कतर ऑफिस से डायरेक्शन सारी वहां से आती है तालिबान की। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डायनामिक्स बहुत बदल चुकी हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग दिस। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुछ देर पहले डीजी ISPR ने हम न्यूज़ से गुफ्तगू की, ज़रा आपको वो सुनवाते हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की अदलिया के ओवरऑल सिस्टम को सुरखरू किया है। ये रब की ज़ात के करम के बगैर मुमकिन नहीं था। पहला था कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए, तो ये भी उनकी जो प्रे थी इसको रिजेक्ट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। दूसरा था कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को ख़त्म किया जाए, तो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को सेट असाइड ICJ ने नहीं किया। तीसरा था कि कुलभूषण को रहा किया जाए और इसको इंडिया भेजा जाए, तो ICJ ने उनकी ये जो प्रे थी ये भी रिजेक्ट की। आखिर पे उन्होंने कहा जी कि अगर रहा ना किया जाए तो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को ख़त्म किया जाए और सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और कौंसलर एक्सेस भी दी जाए। और ये भी कहा कि अगर रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन मिली तो इट विल बी इनएडिक्वेट। तो रहा तो नहीं किया, ना ही मिलिट्री कोर्ट के फैसले को उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया। आई थिंक इट्स अनदर 27 फरवरी फॉर इंडिया। वो उन्हें एक दफ़ा फिर सरप्राइज मिल गया है। वो समझ रहे थे कि शायद जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है, जिस तरीके से वो मनूवर कर सकते हैं, तो वो इंसाफ को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो नहीं हुआ। आप देखिए कि 27 फरवरी को इनके 2 जहाज गिरे, एक हेलीकॉप्टर गिरा, एक पायलट हमने पकड़ा, उसको वापस किया। लेकिन उनका जो झूठ का नैरेटिव है कि हमने F-16 गिराया है, F-16 गिराया, तो मेरे ख्याल में आज इंडिया को ये देखना चाहिए कि इस डिसीजन के बाद प्रैक्टिकली दे आर सर्टिफाइड टू अंडरटेक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और इसको भी दुनिया ने देख लिया कि इंडिया का क्या किरदार है पाकिस्तान में। जी, डीजी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। सियासी महाज पे अगर दोबारा वापस आएँ तो मरीम साहिबा की तरफ जाऊंगी। मरीम साहिबा, जो एक इशू अब एक और चल रहा है वो जो शहबाज शरीफ साहब पे एलिगेशंस हैं, डिफेड वाला मामला उस पर चल रहा है। आपकी कानूनी टीम गालिबन कल जो है वो इंग्लैंड पहुंच गई है, तो क्या उस पर अगर कुछ बता दें, क्या पेशरफ्त क्या हो रही है? देखिए मारिया, पहले तो मसला ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये इतने नालायक और नाअहल और इनकॉम्पिटेंट और लोग हैं, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ के हसद और बुग़्ज़ में इन्होंने मुल्क को दाव पर लगा दिया। इनको ये समझ नहीं आती कि इनकी जो ये स्टेटमेंट्स और हरकतें हैं इससे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। और वो तमाम दोस्त ममालिक जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है उनको भी कंट्रोवर्शियल करते हैं, उनको भी चोर कहते हैं, बिकॉज आधी चोर और आधी झूठे ये खुद हैं। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये बिल्कुल टीम्स तो पहुंच गई है, लेकिन 4 दफा यहाँ हद तक इज्जत का दावा किया हुआ है शहबाज शरीफ ने, इनके वकील तक पेश नहीं होते क्योंकि हरकतें इनकी हमेशा से ऐसी हैं। बात यह है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि नैब के अंदर कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं मिल रही। ये इसलिए हो रहा है कि जो रोटी है वो 15 रुपए की और नान 20 रुपए का है। इसलिए हो रहा है कि सनत बंद है, कारोबार बंद है, महंगाई इस वक्त 13% अपने इदादो शुमार के मुताबिक है। तरक्की की शरह जो है जो 5.6% पे थी वो 3% से नीचे आ गई है। बनी गाला का घर जो है वो इंक्रोचमेंट जो इलीगल है वो रेगुलराइज हो चुकी है। अलीमा बाजी की जो गैर कानूनी जायदाद मनी लॉन्ड्रिंग है उससे डाइवर्ट करने के लिए जहांगीर तरीन साहब की तस्लीम शुदा बावर्चियों और मालियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग 18 फेक अकाउंट, जाली अकाउंट जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फंडिंग होती रही, स्टेट बैंक ने खुद डिक्लेयर किया, उससे नजर हटाने के लिए, अपनी नालायकी नाअहली से नजर हटाने के लिए ये तमाम तमाशे किए जाते हैं। जब कुछ खुद नहीं मिलता तो डेली मेल का और डेविड रोज साहब का सहारा। ओ भाई, आप हुकूमत में, आपके पास ये तमाम सबूत अगर मौजूद हैं जो हम पिछले 10 माह से सुन रहे हैं, तो कार्रवाई करें।
दे नैब को, दे FIA को, डेविड रोज को क्या बता रहे हैं? डेविड रोज ने पकड़ना है शहबाज शरीफ को। भाई आपके पास इतने ज्यादा, और फिर दूसरी बात, एक आखिरी बात कि आपने एक्सेस दी प्रिजनर्स को नैब के अंदर बैठे हुए, यहाँ आप कहते हैं कि बेल पे भी जो लोग हैं उनका इंटरव्यू नहीं चल सकता। आपने उन डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस, आपको पता है सीक्रेसी एक्ट पाकिस्तान का क्या कहता है? इन सब के खिलाफ गद्दारी का केस होना चाहिए। किस कानून के तहत इन्होंने एक्सेस दिए टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है टू द प्रिजनर्स इन नैब? और खुदारा इन तमाम तमाशों को छोड़ें, आप हुकूमत में हैं, वफाकी और पंजाब का तमाम हुकूमती रिकॉर्ड आपके पास है, आप कार्रवाई करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, ये सरकारी खर्चे ना करें। आपने जो, और फिर क्या है कि नवाज शरीफ और गद्दारी साहब ने पिछले 5 साल और 10 साल पॉइंट आपका आ गया। आप भी बताएं सरकारी पैसा कितना खर्च हुआ है? ठीक है, मसला ये है कि उधर से ये बात की जाती है और डेविड रोज ही कहते हैं मैंने पेंट हाउस पायरेट्स का कहा था, इन्होंने कोई डेफेमेशन नोटिस मेरे खिलाफ नहीं जो है वो किया। बरतानिया में बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो है वो गेम चलती है। पाकिस्तान में मैं मानती हूँ आपने जो नोटिस भेजे हुए इमरान खान साहब को उस पर वो पेश भी नहीं होते, बट वहाँ पे एक और चीज़ जो है, एक और द बॉल गेम इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन वैलिड पॉइंट है आपका। अब्बास साहब की तरफ जाती हूँ। अब्बास साहब, क्या वजह है कि अगर आपके पास इतना एविडेंस है, या हम भी पूछ रहे हैं, इतना एविडेंस है तो हम अपनी डर्टी लिनन जो है वो जाके बरतानिया में धोएंगे? क्या वजह है कि आप अपने इदारों को नहीं देते, अपने इदारों पर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं चीज़ें करते? डॉक्टर साहब, बड़े अफसोस की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी कोई बात आती है, वो मुल्क जहाँ पे इतने सख्त कवानीन है कि कोई अगर किसी को इस तरह की, किसी के लिए बदनामी का बायस बने या किसी के साथ कोई इस तरह का कोई मतलब बगैर सबूत के बात करे, इतनी सख्त सजाएं। और इससे पहले भी उन्होंने इनके बारे में लिखा था और जिसका इन्होंने कोई इससे सू नहीं किया, उसका इनको बदला एक ही रटी हुई बात है, बनी गाला का घर ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। बजाय इसके कि पूरी दुनिया आपकी करप्शन की स्टोरी छाप रही है, आप उनको शू करें। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन आप भी तो दे रहे हैं ना। वो जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है कि हाई लेवल प्रोब जो चल रहा है उसका एक्सेस मुझे दिया गया, हुकूमत से पिछले हफ्ते मिला, वो ये बात कर रहा है। आपने अगर एक्सेस उनको देना था तो इदारों को एक्सेस दें। नहीं, उनको एक्सेस देना या ना देना ये इनकी असम्पशन है ना। ये तो नहीं, उसने लिखा है, अपनी स्टोरी में लिखा है। डेविड रोज की स्टोरी पढ़िए सर, डेविड रोज की स्टोरी में लिखा है। बात सुनो ना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसी केस में क्या ऑलरेडी लोग अंदर नहीं है? इसी केस में क्या अली इमरान जो शहबाज शरीफ का जवाब नहीं दिया, दामाद है, वो भागा नहीं हुआ? तो बजाय इससे मैं ठीक है, आपका पॉइंट आगे, मैं जरा फाइनल जो है वो मुझे समझ आ गई, आपने इसको घुमाना है बात साहब। पर परवेज साहब, क्या वजह आपको लगती है कि अपने इदारों को जो नहीं मिल रहे, शवाहिद नहीं मिल रहे, देयर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन, दे प्रेफर कि डर्टी लिनन जो है वो बाहर जाके जो है वो धुले और हमारे तमाशा जो है वो वहाँ पे लगे? क्या आपको लग रहा है? देखिए, तमाशा तो यहाँ भी लग चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाशा न सिर्फ हुकूमत, अब इनको खुद समझ नहीं आ रही। इनके लिए तो सबसे पहली बात जो इनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए वो ये है कि ये टेपें बनी कैसे, ये किसने दी और ये क्या हो रहा है, और इनके हाथ से जो करवाया जा रहा है वो इन्हें कौन मशवरे दे रहा है। जिस मुल्क में जनाजे पर टैक्स लग जाए उस मुल्क में आप बताइए अल्लाह ही हाफिज़ है। और अब इमरान खान साहब को चाहिए कि बन्नी गाला को जो है वो एक जो है कब्रिस्तान डिक्लेयर किया जाए जहाँ के गरीब लोग जो है बगैर टैक्स के वहाँ अपने मुर्दे दफना सकें। चलिए, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। बात साहब आपका, मरियम साहब आपका और परवेश साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।